नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के जनक अगस्त्य कांट के बारे में। इन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की शुरुआत की और समाज को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। तो चलिए इनकी किताबों और जीवन और विचारों को विस्तार से जानते हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। अगस्त्य कांटे का जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ और इनकी मृत्यु 1897 में हुई। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक थी इनकी पॉजिटिव फिलॉसफी, यह 6 खंडों में इन्होंने लिखी थी। दूसरी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी थी, इन्होंने इस पुस्तक को 4 खंडों में लिखा था। तीसरी पुस्तक थी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और इनका आगे का चौथा पुस्तक था कैचिज्म ऑफ पॉजिटिज्म। इन किताबों में इन्होंने बताया कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार हम समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन करते हैं। इन्होंने एक चिंतन के त्रिस्तरीय नियम दिया। अगस्त्य कांट ने कहा कि मानव चिंतन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आगे की इन्होंने 3 चिंतन दिया है। पहला थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें इन्होंने धार्मिक व्याख्या किया था। और दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, इसमें तर्क और दार्शनिक व्याख्या किया। तीसरा है पॉजिटिव स्टेज, इसमें इन्होंने वैज्ञानिक और तथ्य आधारित व्याख्या की। अगस्त्य कांटे जी का मानना था कि समाज अब पॉजिटिव स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां चीज़ों को तथ्यों और प्रमाणों से समझा जाता है। अगस्त्य कांटे जी ने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया। कांटे जी ने विज्ञानों को सरलता से लेकर सबसे जटिल क्रम में रखा। सबसे पहले क्रम में इन्होंने मैथमेटिक्स यानी गणित को रखा। दूसरे में इन्होंने खगोल शास्त्र यानी नक्षत्र शास्त्र, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे फिजिक्स को रखा यानी भौतिक विज्ञान। चौथे नंबर में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और 5वें नंबर पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और 6वें नंबर पे हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट समाजशास्त्र, जिसे हम आज गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने समाज के लिए समाज शास्त्र सबसे जटिल और उच्च कोटि का विज्ञान है, क्योंकि यह मानव और समाज का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, अगस्त्य कांट के समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार दिया और हमें यह सिखाया कि समाज का अध्ययन भी विज्ञान की तरह किया जाता है। इसी कारण इन्होंने समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और समाजशास्त्र के जनक होने के नाते इन्होंने अपने इस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। आज के इस वीडियो में हमने अगस्त्य कांट के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और समाजशास्त्र में इनका क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगली वीडियो में हम आपको इनसे जुड़ी आगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।